नीता ने घर आकर हाथ मुंह धोया, घर के कपड़े पहने और थोड़ी देर बिस्तर पर लेट गई। आज बहुत दिनों के बाद वो घर में अकेली थी। सब लोगों को शादी में जाना था, इसलिए वो सुबह ऑफिस जाते समय घर की चाबी लेकर गई थी। क्योंकि उसके ऑफिस में बहुत काम है, ऑडिट चल रहा है। तुम जैसे गोरे सुंदर पंजाबी परिवार के पढ़े लिखे अच्छा बिजनेस करने वाले लड़कों को अपनी कास्ट की सुंदर लड़कियों की क्या कमी है? तुम क्यों मुझ कैसी सांवली और एवरेज लड़की से प्यार करोगे? क्या मिलेगा आपको मुझसे? आप नहीं समझोगी। राज ने कहा था कि कभी किसी से प्यार किया हो तो जानो। प्यार सुनकर अचानक मुंह से एक आह सी निकलती है। उसे कभी प्यार कभी मिला भी तो नहीं। शायद इसलिए हर किसी को शक की नज़र से देखती रही है। दो बहनें और एक भाई, दोनों बहुत खूबसूरत, एकदम माँ के जैसे, और उसको पापा का सांवला रंग व नैन नक्श तोहफे में मिले थे। पापा बहुत अमीर खानदान से थे, बहुत धन दौलत थी उनके पास, इसलिए माँ जैसी खूबसूरत लड़की से उनका विवाह हो गया। हालांकि धीरे धीरे कारोबार में मंदी ने उन्हें मीडियम फैमिली में लाकर खड़ा कर दिया था। पापा अक्सर कहते कि मेरे पास पैसे होते तो तुम्हारे लिए रिश्तों की लाइन लग जाती। नेहा कुछ बोलती नहीं, सोचती है कि तब भी क्या वो पैसे के लालची दूल्हे को स्वीकार कर पाती। नेहा पढ़ाई में बहुत होशियार थी, बचपन से ही उसने किताबों को अपना दोस्त बना लिया था। माँ जब भी नेहा के लिए कपड़े खरीदती तो हमेशा एक डायलॉग तो पक्का था, उषा को तो हर डिजाइन जचता है पर नेहा के लिए सोचना पड़ता है। मम्मी उषा को हर पार्टी में अपने साथ ले जाती, वो उसकी शान थी। उषा को देखकर हर कोई कहता एकदम तुम पर गई है। इसी कारण नेहा बचपन से ही अंतर्मुखी हो गई है। घर में मेहमान आते तो नेहा अपने कमरे से बाहर ही नहीं निकलती थी और घर के सारे लोगों को राहत ही मिलती थी। इन सब के बीच एक और बात थी, नेहा अपनी उदासी को खुशी में बदलने के लिए कुछ न कुछ अपनी मनपसंद चीजें खाती रहती थी, जिस कारण उसका शरीर मोटा हो गया और वो बेडौल सी दिखने लगी थी। पर किसी को उसकी जरा सी भी परवाह नहीं थी और उसने तो कभी अपने बारे में सोचा भी नहीं था। ऐसे ही जिंदगी चलती रही। उषा और उसके बीच का फैसला और भी बढ़ता गया। उषा सुंदर तो थी ही, पर माँ ने उसे जिम भेजना भी शुरू कर दिया था। अब तो उषा बिल्कुल मॉडल लगने लगी थी। अच्छे धनी परिवार से उसके लिए रिश्ता आया और उषा शादी करके विदेश चली गई। जीजा जी का विदेशों में भी बिजनेस फैला हुआ था और उषा को विदेश में अकेला रहना अच्छा लगा। उषा साल में एक या दो बार ही भारत आती और माँ को उपहारों से लाद जाती और फिर माँ साल भर उसके गीत गाती रहती। नेहा के पास सुनने के अलावा और कोई चारा भी नहीं था। भाई नेहा से छोटा था, लेकिन उसे भी एक खूबसूरत लड़की से प्यार हो गया और नेहा दीदी को तो शादी की कोई जल्दी नहीं है, ऐसा कहकर उसने भी शादी कर ली। अब घर में फिर से दो सुंदर औरतों के बीच में नेहा बदसूरत व बेडौल सी अकेली पड़ गई। पहले भाई कभी कभी बात कर लेता था, लेकिन अब उसे अपनी खूबसूरत बीबी से फुर्सत ही नहीं है। अब नेहा को इन सब से कोई फर्क भी नहीं पड़ता था, क्योंकि अकेलेपन में उसका साथी उसकी किताबें थी। नेहा का रूम किताबों और खाने पीने की चीजों से भरा रहता था। नेहा को ऐसा लगने लगा था कि उसके जीवन का उद्देश्य सिर्फ ऑफिस से घर और घर से ऑफिस तक ही सिमटकर रह गया है। नेहा अच्छा कमा लेती थी, इसलिए घर में उसकी इज्जत बढ़ गई थी। अब नेहा की माँ भी उसे कम टोकती थी और भाभी भी अपनी नई शादीशुदा जिंदगी में मस्त थी। अब घर में सिर्फ मतलब भर से बातें होती थी। घर के खर्चे अधिक बढ़ गए थे। अपनी माँ के मुंह से ये सुनते ही नेहा पैसे निकालकर अपनी माँ को दे दिया करती थी और बातों का सिलसिला भी खत्म हो जाता था। सब कुछ ठीक चल रहा था, तभी पता चला भाभी माँ बनने वाली हैं, पर वो खुश नहीं थी। इतना जल्दी माँ नहीं बनना चाहती थी। उसकी सुंदरता और फिगर का सवाल था, पर डॉक्टर के प्रॉब्लम समझाया तो भाभी मान गई। भाई पूरे दिन भाभी के आस पास ही रहता, जो कुछ कमाता था वो भी बंद हो गया।
इधर नेहा को हर प्रमोशन टाइम पर मिल रही थी। ऑफिस में सब कहते थे कोई जिम्मेदारी नहीं है, सिर्फ ऑफिस ही तो देखना है। ऐसी सोच रखने वाली महिला साथियों से कभी दोस्ती जैसा रिश्ता ही नहीं बना। भाभी ने शहर में एक लड़की को जन्म दिया जो सबके लिए एक नन्ही परी थी। लड़की नेहा के जैसी ही सांवली थी। सभी ने उसका सांवला रंग देखकर कहा ये तो अपनी बुआ पर गई है। बहुत खूबसूरत लगी नेहा को उसकी बोलती सी आंखें। नेहा ने हॉस्पिटल का सारा बिल खुशी खुशी पे कर दिया। एक तो बेटी और वो भी बुआ जैसी। नेहा की तरह उपेक्षित हो गई वो नन्ही पर इस घर में। भाभी इसका सिर्फ दूध का ध्यान रखती, कभी उसे प्यार नहीं करती। नेहा को लगने लगा कि जैसे वही कहानी फिर से दोहराई जा रही है। नेहा शाम को घर जाते ही उस नन्ही गुड़िया को अपने कमरे में ले आती है और साथ में उसकी दूध को बोतल भी। नेहा उसे प्यार करती, उसके साथ खेलती। नन्ही गुड़िया को भी जैसे नेहा का इंतजार रहता था। उसको देखकर वो किलकारी मार कर हंसी तो कामवाली ने बताया कि पूरे दिन गुड़िया चुपचाप रहती है, पर आपको देखकर हंसती है। तभी जाने क्यों नेहा को अपना बचपन याद आ गया। चलो इस नन्ही गुड़िया की किस्मत में बुआ का प्यार तो है। नन्ही गुड़िया के साथ रहकर नेहा में भी कुछ परिवर्तन आने लगा था। फालतू खाना पीना छूट गया और शरीर भी शेप में आने लगा था और वो खुद भी मुस्कराने लगी थी। सब लोगों नोटिस करने लगे थे। सुबह ऑफिस में कैंटीन के एक लड़के ने तो बोल ही दिया, मैडम बहुत अच्छे लग रहे हो। तो नेहा मुस्करा दी। सच में प्यार जिंदगी बदल देता है। अब ऑफिस से घर आने का मन करता है। नन्ही गुड़िया का चेहरा आंखों में आने लगता है। नेहा की वजह से भाभी गुड़िया से बिल्कुल लापरवाह हो गई थी। शाम को नेहा के घर आते ही जिम निकल जाती और आज तो हद ही हो गई जब भाभी ने नेहा से कहा, दीदी गुड़िया आपसे काफी घुल मिल गई है, तो रात को आप अपने पास ही सुला लो क्या। नेहा को अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ, लेकिन रात को दूध के लिए आपके पास लाना पड़ेगा, इतना ही जवाब दे पाई नेहा। नहीं दीदी, मैंने इसे रात को दूध पिलाने की आदत नहीं डाली है। सुबह 7 बजे ही दूध पीती है मम्मी के आने के बाद। सुन्न सी रह गई नेहा। ठीक है कहकर नेहा ने गुड़िया को अपने पास ही सुला लिया। ऐसी भी माँ होती है क्या। उसकी माँ भी रात को उसे ऐसी ही सुला देती होगी। ये सोचकर नेहा ने गुड़िया की तरफ प्यार से देखा। रात को नेहा देर रात तक किताब पढ़ती रही और गुड़िया भी जागती रही। बड़ी शांत गुड़िया थी। उसे पता था कि रोने पर भी उसे कोई चुप कराने वाला कोई नहीं है, और दोनों साथ साथ ही सो गई। सुबह 5 बजे थोड़ा हिलडुल कर अपनी बुआ को याद दिलाया कि वो भी उसी में ही सो रही हैं। नेहा ने उसका डायपर बदला और रसोई में जाकर उसके लिए दूध बनाकर ले आई। गटागट दूध पीती हुई गुड़िया देखकर नेहा को उस पर बहुत प्यार आ रहा था। वो कामवाली के आने तक गुड़िया दूध के इंतजार में कैसे रहती होगी। नेहा को फिर नींद नहीं आई तो वो थोड़ा योग करने लगी। हमेशा पढ़ती थी कि योगा करने से मन प्रसन्न रहता है, पर ये योगा का प्रभाव था या गुड़िया का। सच में आज मन बहुत प्रसन्न है। आज उसका मन किया कि वो राज से बात करे। राज का नंबर उसने ब्लॉक कर रखा था। नेहा को झूठी आशाओं में नहीं जीना था। नेहा ने राज को फोन मिलाया। पहली रिंग पर ही राज ने कॉल उठाकर कहा, ठीक हो न नेहा। राज के शब्दों में बहुत चिंता थी जिसे नेहा ने महसूस किया। फिर नेहा ने हंसकर कहा, बिल्कुल ठीक हूँ, इसलिए ही तो फोन किया है। रियली यार, आप हमेशा ऐसे ही खिलखिलाती रहो। आज नेहा ने राज की आवाज ने नमी को महसूस किया। शायद उसे भी प्यार करना आ गया था। तो बताओ दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी कहानी। पसंद आई है तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।